एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या यूज़ होना है, आपके एंगल यूज़ होने हैं 0 से लेके 90 डिग्री के। अब मैंने आपको ये टेबल पहले इजी मेथड से पहले इसकी वैल्यू निकालनी सिखाई थी। जिसने नहीं सीखी वो पहले मेरा वीडियो देखकर इसके एंगल की वैल्यू निकालना सीख ले। मैं सीधा यहीं पे लिख रही हूँ साइन 60 डिग्री। जैसे साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब है कोस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है आपके पास कोस 30 डिग्री √3/2। अब है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। अब है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2। जिसने ये वैल्यू निकालनी नहीं सीखी, बुक की टेबल में आगे दे रखी है, वो देख लेगा बच्चा। अब ये क्या है, साइन 60 डिग्री, ये मैंने वैल्यू आपकी यही लिख दी है। अगर किसी बच्चे को टेबल देखनी ना आए तो वो बार बार ट्राई करेगा या मेरी पहले वाली वीडियो देखेगा। अब ये देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। अब मैंने यहाँ पे साइन 60 की जगह लिख दिया, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। उसके बाद ये साथ होता है मल्टीप्लाई है, साइन 60 इट मीन्स मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। प्लस का साइन है एज इट इज। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। कोस 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। अब ये देखो √3 मल्टीप्लाई √3। जब √3 की मल्टीप्लाई करते हैं, √3 ये इक्वल 3 के आता है। जैसे √3 है, बेस इक्वल पावर ऐड हो गई, 2 हो जाता है, 2 से √ कैंसिल हो जाता है, ये 3 आ जाता है। तो हम ये √3 की मल्टीप्लाई करी, 3 आ गया। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 4 आ गया। प्लस अब 1 की 1 से किया 1, 2 की 2 से किया 4। अब देखो डेनोमीटर सेम है 4। अब न्यूमेटर को ऐसे ही प्लस कर देंगे अगर डेनोमीटर सेम होता है तो। 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1। अब क्या आ गया, 1 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड में सबकी वैल्यू पुट करके आपने ऐसे ही सोल्व करना है। अब थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंस है उन दोनों में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ। अब ये आपका है कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसमें है कोस 45 की वैल्यू आपकी दे रखी है, टेबल में देख लेना, 1/√2। और सेक 30 की वैल्यू है आपकी 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू है नहीं 2। कोसेक 30 की वैल्यू है आपकी 2। अब यही वैल्यू आप उसमें जो आपने थर्ड क्वेश्चन लिखा है उसमें पुट कर दो। ऊपर लिखा है कोस 45 डिग्री, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक 30। सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 कोसेक की +2। अब ये देखो जो न्यूमेटर है, न्यूमेटर एज इट इज। अब डेनोमीटर में आपका है 2/√3 +2। अब 2 के नीचे डेनोमीटर में कुछ नहीं है, आप 1 लिख दोगे। अब टेकिंग LCM, √3 और 1 का हमने LCM लिया, √3 आ गया। √3 को √3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को न्यूमेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 प्लस अब ये 1 है, 1 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 आ जाएगा। इसको
न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब जो न्यूमेटर में है 1/√2 और डेनोमीटर में है ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 आपका नीचे आ जाएगा। जब भी नीचे से डेनोमीटर से डिजिट्स ऊपर जाके क्रॉस लगाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स आपको पता ही है, न्यूमेटर डेनोमीटर में, जैसे ये मैं लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे 4/5 है और ये आपका x है। अब जैसे डेनोमीटर में 4/5 है ना, x ऊपर है, x मल्टीप्लाई 5 ऊपर 4 नीचे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमेटर डेनोमीटर में, डेनोमीटर न्यूमेटर में। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, √3 को 1 से किया, √3 आ गया। अब √2 है, √2 की इसके मल्टीप्लाई होगा 2 √2 प्लस √2 की इसके किया √। अब ये देखो, हमने ये √2 की मल्टीप्लाई 2 + √3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब √2 की मल्टीप्लाई इससे की। देखो, अगर हमारा अलग अलग जैसे होता है, जैसे ये √ में है, ये आपका सिंपल डिजिट्स है, जैसे आपका नेचुरल नंबर है, और ये भी क्या है, √2 है, दोनों अलग अलग हैं, तो आप 2 इसके आगे 1 लगा दो। पहले जो 2 × 1 = 2, √2 का √2 प्लस, अब ये 2 है, 2 × 1 = 2। अब √ की √ से करेंगे, ये √ है, √2 √3 √6 हो जाएगा। अब देखो, इसमें ये आ गया आपका, तो यही मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये देखो, √3 ऊपर एज इट इज। अब नीचे देखो, आप नीचे वाले में क्या है, 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले लो। ये क्या आ गया आपका, √2 प्लस √6। अब ये देखो, ये हमारे पास आ गया √3 डिवाइडेड बाय 2 √2 प्लस √6। और कभी भी हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं, नीचे √ में वैल्यू नहीं छोड़ते, हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज का मतलब आपको पता होगा, रैशनलाइज का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, जैसे 1/x + y है। अब ये हमारे पास जैसे इसका रैशनलाइज करना हो, तो इसका ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है, ये देखो ऐसे, x - y x - y ऐसे हो जाता है। अब ये क्या है आपका, √3/2 है। अब √3/2 आप इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको बाहर रख लो। अब ये देखो, अंदर क्या रह गया, √3 बाहर आ गया, यहाँ 1 हो गया ऊपर, यहाँ क्या रह गया डेनोमीटर में, √2 √6। अब रैशनलाइज करना है, मैंने ऊपर बताया था, इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे √2 के बाद प्लस का साइन है, ऊपर क्या हो जाएगा, √2 माइनस √6। मल्टीप्लाई भी इससे करना है और डिवाइड भी इससे करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। दोबारा से देखिए, जो हमने रैशनलाइज करा इसका, अब ये देखो √2 प्लस का साइन था, रैशनलाइज का मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बीच में लिखा हुआ है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। अब ये देखो आपका क्या आ गया, √3 एज इट इज बाय 2। अब 1 की आपकी मल्टीप्लाई है किससे, इस डिजिट से। 1 को जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ आती है, वही डिजिट्स आ जाती है। तो हमने लिख दिया 2 √2 माइनस √6। नीचे देखो, अब देखो √2, यहाँ भी √2 है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, √6 है, ये √6 है। ये आपने ये किया होगा ना, a + b, ये आपका फार्मूला है, a - b = a² - b²। अब देखो, a सेम था, b सेम, यहाँ a की जगह क्या है, √2 है, दोनों सेम है। और देखो, और b की जगह क्या है, √6। अब ये फार्मूला यूज होगा आपका, a², a की जगह √2 हो जाएगा और b की जगह √6 हो जाएगा। अब स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा।
अब आपका क्या आ गया, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर क्या है आपका न्यूमेटर में, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, अब 2 से जैसे ये 2 माइनस 6 आ गया आपका। अब ये क्या है, न्यूमेटर की आपने मल्टीप्लाई की, √3 की 2 से की आपने। इस डिजिट्स को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है। √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √6। √3 की मल्टीप्लाई 2 से भी है और 6 से भी है, और बाहर जो 2 है इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से भी है और साइन एज इट इज, और इसकी 6 से भी मल्टीप्लाई। अब आपका क्या आ गया, जब हम √ के √ से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कास्ट होती है, तो सीधा √ का साइन आता है। 3 2 6, 6 3 18 डिवाइडेड बाय, अब 2 2 2 4। अब ये क्या आ गया आपका, 6 2 12। अब ये आपका 12 में से 4 गया 8, -8 आ गया। अब ये क्या आ गया ऊपर, माइनस ये सॉरी √6 और √18। अब ये क्या है आपका, जैसे आपने देखो यहाँ पे जैसे आप √6 है, आप 6 का जैसे एलसीएम लोगे, 2 3 6, 3 1 3। देखो इसके पेयर नहीं बन रहे, हम कोई भी इसकी डिजिट्स बाहर नहीं ले सकते, लेकिन 18 है आपका, जैसे 18 का हमने एलसीएम लिया, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब देखो ये क्या आ गया हमारा, ये जो पेयर्स बन रहे हैं ना √ के, √18 के क्या पेयर्स बने आपके, √18 के पेयर्स बने आपके √2 मल्टीप्लाई √3 √3। अब √3 जब 2 अंडर होते हैं उसको एक डिजिट्स लिखी जाती है, या तो स्क्वायर करके काट दो, या आप ये ध्यान रखो √3 1 टाइम्स लिखा जाता है, 3 √ नहीं होता। अब ये क्या रह गया आपका √2, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये √2 हो गया। अब ये जो आपका होल नंबर है उसको आगे लिख देते हैं √ का, इसको। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 √2। अब √6 है, √6 एज इट इज हो गया। √18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 √2 डिवाइडेड बाय -8। अब ये क्या आ गया आपका, देखो नीचे माइनस का साइन है, नीचे माइनस का साइन, ऊपर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस बाहर कॉमन लोगे ना, ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे। अब 6 क्या था, ये वाला √6 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का था, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, 3 √2 डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि ये नीचे डेनोमीटर में माइनस था, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 3 √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। यही आपका आंसर आ गया। और आप ना यहाँ से भी कर सकते थे, आप यहाँ से ये देखो, ये इसका हमने, मैं साइड में ये इसको चेंज करके अब ये देखो इसको, और ये भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे √3/2, ये √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 - 6 था, √3/2 और √2 माइनस √6 डिवाइड बाय 6 और 4, इनको यही सोल्यूशन कर सकते थे, एक प्लस एक माइनस, 6 में से 2 गया 4, साइन ग्रेटेस्ट डिजिट्स का, ये भी आ सकता था। आप ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते थे, जैसे मैंने ये आपको ऊपर करके दिखाया था आपको। फिर आप क्या करोगे इसका, फिर ये आपकी ये डिजिट्स आ जाएगी, ये वाली, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद आपकी ये वाली डिजिट्स आ जाएगी। ये कर लो, जैसे करके यहाँ तक ले आओ, जैसे √3 है, √3 के √ से 2 से मल्टीप्लाई √6, √2 के 6 से, और ये 2 4 8, फिर यहाँ आ जाएगा सीधा। ये ऐसे सोल्यूशन कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी। अब ये देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं चूज द करेक्ट ओपिनियन। ये नीचे आप MC वाले क्वेश्चन करते थे ना, वैसे ही वो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, 2 10 30 डिग्री
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपने ये ए में दे रखा है साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब वो कहता है इसका सोल्यूशन करके इसका जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है आपने। अब ये देखो, आपको पता है ऊपर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है आपका 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 बाय अंडर रूट 3। मैं साइड में लिख रही हूँ टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3, ये इसकी वैल्यू है। अब आप पुट कर दोगे, इसमें 2 है, 2 के साथ इट मीन्स मल्टीप्लाई है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अब 1 प्लस, अब देखो टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 10 की 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 3। अब उसका 10 का 30 डिग्री का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ पे। अब ये देखो 2 की मल्टीप्लाई, 2 के नीचे डेनोमीटर में कुछ नहीं है, आप 1 लगा दो, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को अंडर रूट 3 से किया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अब 1 एज इट इज प्लस का साइन। अब ये 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स। जैसे 1 का स्क्वायर करा, जैसे ये है आपका 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को 2 बारी मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स, अब ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स या तो इस ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ये 3 आ जाता है, या और ऐसे होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब ये 2 टाइम्स है आपका। अब ये 2 टाइम्स होता है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया अगर 2 टाइम्स होता है तो 1 टाइम्स लिखा जाता है इसको, तो ये 3 लिखा जाएगा आपका। अब ये हमें देखो 1 बाय अंडर रूट 3 था, 1 का स्क्वायर किया 1, अब ये 3 है, अंडर रूट 3 है, इसका क्या लिखेंगे 3। अब ये देखो 2 बाय अंडर रूट 3, 2 बाय अंडर रूट 3 ये हो गया। अब नीचे जो डेनोमीटर में है 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 बाय 3 है, 1 प्लस 1 बाय 3। अब ये क्या है, एक तो हमारा होल नंबर है, एक हमारा फ्रैक्शन में है। टेकिंग एलसीएम लेंगे देन सोल्व इट, तब इसे सोल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम क्या आ गया 1 और 3 का 3 आ गया। अब 1 यहाँ पे है, अब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 को इससे 1 से किया, 3 1 जा 1, और 1 को ऊपर किया तो 1 आ गया। इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व किया हमने। अब उसके बाद हमारे पास ये आ गया आपका 3 और 1 4, 4 बाय 3। अब हमारे पास क्या आ गया आपका, ये आ गया 2 अंडर रूट 3। अब ये डेनोमीटर में आपका क्या आया 4 बाय 3, डेनोमीटर में आपका आ गया 4 बाय 3। इसे अब आगे 2 बाय अंडर रूट 3, मैंने कहा था डेनोमीटर में अगर फ्रैक्शन नंबर हो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब हमने इसको 3 2 जा 6, या तो कैंसिल कर लो, या तो इसे यहीं कैंसिल कर लो, या पहले मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल कर दो। अब 4 1 जा 4, ऐसे मत करना 4 3 जा 12, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट अलग आएगा 4 अंडर रूट 3। अब ये देखो 4 कैंसिल हो रहा है, या तो यही कैंसिल कर देते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब हमारा क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। और पहले मैंने बोला है अंडर रूट 3 नीचे कभी भी छोड़ते, हम इसका क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए ये देखो, अब मैंने पहले आपको बताया था, ये देखो आपका क्या आ गया, आपका ये ऊपर 3 है, 3 मैंने लिख दिया, नीचे क्या है 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 है, कोई साइन नहीं है प्लस माइनस, जो पहले मैंने बोला था आपको कि साइन चेंज करके उसका न्यूमरेटर और डेनोमीटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे अंडर रूट 3 से, अंडर रूट ऐसे कैसे लिखा जाएगा और 3 ऐसे कैसे, होल नंबर और अंडर रूट का नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख। अब ये है आपकी 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब देखो
2 मल्टीप्लाई √3 अब 2 बाई अंडर रूट आ गया, 1 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 आ गया और ये 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 6। अब ये आपका आंसर आ गया 3√3/6। अब ये को 3 का कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाय या √3/2। ये आपका आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही सोल्व करने हैं, सिर्फ इसकी एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है, एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद इसका सोल्यूशन कर लेना है और जो करेक्ट आंसर आएगा वही आपने लिख देना है। अब ये देखो हमारा आया √3/2, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, sin 60 है, cos है, tan है। अब ये √3/2 देखो, अब देखो इसमें इसकी वैल्यू लिख रही हूँ मैं, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 और आगे आपका है sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब जो हमने आंसर निकाला है देखो क्या है, √3/2। √3/2 कहाँ आ रहा है, sin 60 डिग्री पर आ रहा है। अब हमारा √3/2 sin 60 पर आ रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस ए पर टिक लगा देंगे, उसने ऑप्शन दे रखे है ना, ऑप्शन ए पर टिक लगा दोगे, हमारा आंसर क्या हो गया, sin 60 डिग्री।